सत्य काम। तो अपने गोत्र का नहीं पता था। तो हाँ, तो सबको जो है गुरु जी पूछते थे, भाई किस लिए आए हो, क्या करोगे, कौन हो तुम, कौन है तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारा गोत्र क्या है ना, तुम्हारा वर्ण क्या है। उधर कास्ट वास्ट तो पहले नहीं था, पर देव गुरुज वेर इंटरेस्टेड इन नोइंग दी वर्ण, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, शूद्र है, क्या है। ये लड़के को पूछा तो उसका तो चेहरे पे जरा तेज था, उस लड़के पे चेहरे पे तेज था, लुकिंग टू बी वेरी स्मार्ट बॉय। गुरु ने पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? सत्यकाम है। तुम्हारे पिता कौन है? मेरे को मालूम नहीं। तुम्हारा वर्ण क्या है? मालूम नहीं। तुम्हारा गोत्र क्या है? मालूम नहीं। तुमको तुम्हारे पिता का भी नाम नहीं मालूम? मेरा मम्मी को मैंने पूछा था एक बार, मेरा मम्मी का नाम जाबाला है। मेरे मम्मी को पूछा था कि मेरा पिता कौन है बताओ। तो मेरे मम्मी ने बताया कि बेटा देखो, मैं तो दासी हूँ, अनेक राजाओं के पास, मंत्रियों के पास काम करने जाती हूँ। अब मैं कहाँ जानती हूँ तू किसका लड़का है, मुझे नहीं मालूम। तो गुरु को सुनाया तो गुरु बोले हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है। पर ये बात इतनी ओपनली जब तू बता रहा है, कुछ भी छुपा नहीं रहा है, यू आर टेलिंग मी द ट्रूथ, सत्य, वेरी ओपनली, यू आर नॉट शाय टेलिंग मी, डिस्क्लोजिंग मी द ट्रूथ। आपका चेहरा पे भी तेज है, तो ये पक्का बात है आप ब्राह्मण का लड़का होना। बस वो कुछ भी रहे, हम आपको हमारे शिष्य बनाए, डोंट वरी, चिंता मत। तो यू बी माय शिष्य फ्रॉम टुमारो। दूसरा दिन उसको दीक्षा दिया। दीक्षा देने के बाद वो लड़का को बोला, देखो बेटा तुमको कुछ गुरु सेवा तो करनी पड़ेगी, नहीं तो हम कैसे ज्ञान देंगे। हाँ गुरु। तो ये 5 गाय मैं तुमको देता हूँ, वो लेके जाओ, उनको चराने के लिए जंगल में। ये जब 1000 हो जाएगी तब आना, तब मैं तुमको ज्ञान सिखाऊंगा। ऐसा नहीं कि आके बैठ गए हमको बताओ, वो सिस्टम नहीं थी उधर ना, अभी आज का सिस्टम अलग है। तो वो गया, उसने 5 गायों का 1000 गाय होने तक रहा, हमेशा गाय के साथ रहता है, गुरु का आज्ञा है, गाय को 1 मिनट नहीं छोड़ा उसने। तो वो गाय के साथ रहते रहते वो गाय आपस में क्या बोलती वो भी वो समझने लगा। वो सीनियर गाय है, वो क्या बताती है, तो कुछ गायों से उसको कुछ नॉलेज भी मिला। जब पूरे 1000 गाय हो गई तब गुरु का आदेश था, तो फिर गुरु से मिलने के लिए आया। तो गुरु ने उसे बोला, देखो बेटा हमारी जो इच्छा थी वो तुमने पूरी कर दी, हमने जो काम बताया 100% तुमने कर दिया। और मैं तो अब समझ गया हूँ तुम खुद ज्ञानी बन गए हो, क्योंकि गाय ने तुमको सब ज्ञान दे दिया है। इसीलिए देखो, कृष्ण भगवान के पास गाय है, जीसस क्राइस्ट के पास बकरी है, मोहम्मद के पास जो है वो भी तो बकरी चराने वाला था। गाय बकरी ये क्यों है, उसका उदाहरण है। उसको आप नहीं समझेंगे दिस टाइम, बट आई विल टेल यू सम टाइम इन फ्यूचर। तो आप तो अभी ज्ञानी बन गया है, अब मेरे से सीखने लायक। फिर भी ये सब ज्ञान गुरु का मुख से सुनना चाहिए, इसलिए 2 शब्द तो गुरु ने पूछा कि तुमने
क्या ज्ञान है? सत्यकाम ने जो भी सुना था, जो भी उसको समझ गया था, शॉर्ट में बता दिया, बोले करेक्ट, ज्ञान तो यही है और कुछ ज्ञान नहीं। उन्होंने उसको दोहराया, उसको समझा दिया। सत्यकाम बिकम ए ग्रेट ज्ञानी। सत्यकाम का भी बड़े बड़े शिष्य हो गए। सत्यकाम ने भी बहुत ग्रंथ लिखे सत्यकाम, और दैट इज ए एग्जाम्पल इन उपनिषद placed before us. And don't think that मेरे को गुरु का साथ रहना चाहिए, मेरे को जो है कुछ किताबें पढ़ना चाहिए। नो नो नो, हमको क्या सिखाता है उपनिषद? सत्यकाम का स्टोरी 1 इज ट्रूथ, यू ऑलवेज ट्रू विथ योर गुरु। सेकंड थिंग ये सिखाता है कि जस्ट ओबे गुरु। सब स्टोरीज हमको क्या बोलते हैं, उद्दालक आरूढ़ी का कथा है, धम्य ऋषि का कथा है, जाओ खेत में काम करो, इधर मेरे से मीटिंग नहीं हो रहा, मेरे को जाओ भगवान यहाँ से काम करो। Then Uddala Karuni become the great rishi. How he become? Not by listening lectures of Guru, working for Guru, obeying Guru. Understand me, ना? गुरु आज्ञा का पालन करके, गुरु का सेवा करके सबको हाथ पांव दबाने का काम नहीं मिलेगा ना। गुरु ने बोला मेरा लैट्रिन साफ करो, गुरु ने बोला जाओ उधर गाय को लेके भागो, चरा के लेके आओ, मेरा काम नहीं है, मैं उसके लिए यहाँ नहीं आया हूँ, मैं तो सीखने के लिए आया हूँ। वो सिस्टम नहीं जमता है ना, जमता है क्या? है? अगर वो सत्यकाम बोल देता गुरु को अपने कि नहीं गुरु जी मैं तो गाय चराने वाला थोड़ी हूँ, मैं क्यों गाय लेके जाऊंगा, मैं तो आपने बिल्कुल शिष्य बनाया, कुछ सिखाओ समझाओ हमको यार, पढ़ाओ हमको। ऐसा नहीं है, ये हमारा ज्ञान सिस्टम में ऐसा नहीं है, इतना शांतपना नहीं चल रहा है। तो ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है ना। व्हाट सत्यकाम स्टोरी टेल्स अस? ट्रुथ। Who likes the truth? समझ जाता है यार, एक मिनट में समझता है। आप कितना बना के भेजो, अरे वो तो पूरा तुम्हारा मन जाता है, अंतरंग जानता है क्या? नहीं जानेगा तो गुरु ही नहीं। गुरु knows your अंतरंग, complete how you are thinking, what you are doing, what is your capacity। ऐसा नहीं है, वो तो फिर गुरु नहीं है, फिर पागल है। ये तो फिर इज योर लेक्चर और योर टीचर। नहीं, कम इन फ्रंट ऑफ गुरु, गुरु का इधर स्कैनर बहुत जोरदार है, वो सिटी स्कैनर से भी जबरदस्त स्कैनर है, स्कैन विद इन सेकंड्स, बट ही विल टॉक दैट एज इफ ही डजंट नो एनीथिंग। हमको ये जो छोटा छोटा स्टोरीज दिया है, देखो हमको स्टोरी दिया है, यू नो दैट स्टोरी ऑफ कौन सा, मैं हमेशा बोलता हूँ, इज इट अदल उदल उधर शास्त्र चर्चा है, राजा की दरबार में, ये लोग गांव में हैं, उद्दालक ऋषि, वाइफ है उसका, उसने वाइफ को बोला कि आज राजा के यहाँ चर्चा है, मेरे को जाने का है, सब बड़े बड़े विद्वान लोग आ गए, तो कुछ खाने के लिए है क्या घर में? क्योंकि 2 दिन गया नहीं है, भिक्षा मिली नहीं है, तो कहाँ से खाए? देखो कितना कर्मठ है। चला उनको बिरयानी नहीं चाहिए ना, दे डोंट वांट बिरयानी, उनको मालूम है मेरा सिर्फ पेट ही भरना है और कुछ नहीं, जिंदा रहने के लिए।
और कुछ नहीं चाहिए मेरे को। उसका वाइफ ने बताया कि 2-3 दिन से कुछ लाया नहीं आपने भिक्षा, तो कुछ बचा भी नहीं, घर में कुछ नहीं। और वो वाइफ को बोला मैं इतना दूर पैदल पैदल जाना है मेरे को 200 किलोमीटर, मैं कैसा जाऊंगा। तो बोली देखो मैं क्या करूँ, अभी कुछ भी होता घर में, थोड़ा सा चावल भी होता तो बना दीजिए, कुछ भी एक दाना भी नहीं, नॉट इवन ए सिंगल ग्रेन ऑफ व्हीट। तो उसको ऋषि ने ये नहीं पूछा कि तुम अब क्या खाओ, मैं नहीं तो फिर घर में कुछ नहीं, तुम क्या खाओगे, ये नहीं पूछा, क्योंकि वो संसारी नहीं थे, उनको संसार करने का वो नहीं था। इधर तो साला फैशन है अपने औरत के लिए, तो बाप रे बाप है, क्या क्या नहीं करते उसको खुश रखने के लिए। पर उनका तो जीवन का ध्येय अलग है ना, ऋषि है। तो उसने अपना वाइफ को बोला, उद्दालक अरुण है उनकी, ठीक है डोंट वरी, मैं चला जाऊँगा, जितना मेरे से चलना होता है मैं चला जाऊँगा, आई विल सी, मैं जाते जाते रास्ते में पानी पीते पीते जाऊँगा, डोंट वरी, मैं जा रहा हूँ। स्टार्ट है। अब जंगल का रास्ता उस जमाने में, उधर तो गडकरी नहीं था ना उसका भारत मारा। हाँ हाँ। तो जंगल का रास्ते से जाते जाते अचानक उसको एक जगह बहुत किलोमीटर, 70-80 किलोमीटर पैदल जाने के बाद बहुत भूख लगी। तो उसमें उसको एक गाड़ी वाला आते हुए देखा, तो उसका मन में कुछ आशा आ गया, नहीं तो पानी तो मिलेगा, कुछ तो खाएंगे। उसने गाड़ी वाले को रोका, तो गाड़ी वाले ने देखा ये तो ये है ब्राह्मण देवता है। तो गाड़ी वाला उस जमाने में ब्राह्मण को मानता थे ना, उस टाइम में वो पेरियार नहीं था ना यार ब्राह्मणों का तो सम्मान था ना, ब्राह्मणों को देव ही बोलते थे, देवता बोलते थे ब्राह्मण। तो वो गाड़ी वाला उतर के नीचे आया, नमस्कार किया ब्राह्मण ने, उन्हें आशीर्वाद दिया उसको, कल्याण वस्तु, तेरा कल्याण होगा। अच्छा एक बताओ गाड़ी वाले, कुछ खाने के लिए है क्या तुम्हारे पास, क्योंकि मैं 2-3 दिन से कुछ खाया नहीं हूँ, मेरे को और 100-150 किलोमीटर पैदल जाना है, कुछ होगा तो मेरे को दे दो। हे भगवान, आप ब्राह्मण हैं, अब मैं शूद्र हूँ, मेरे हाथ का कैसे खाएंगे, वो छोड़ दो, क्या है खाने के लिए बताओ। महाराज मेरे पास कुछ नहीं, थोड़ा वो क्या बोलते हैं आप लोग, उड़द का दाल है थोड़ा, इतना। अरे है तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ, बहुत अच्छी बात है, बनाओ उसका कुछ। तो उड़द का दाल पकाया, गुरु महाराज ने पेट भर के उड़द का दाल, ये नहीं सोचा कि वो शूद्र है या कौन सा जात, क्योंकि मुझे जीना है, मेरी सांस चलना चाहिए। क्यों जीना है, टाइम पास करने के लिए नहीं, मुझे ब्रह्म सेवा के लिए जीना है, औरत के लिए नहीं जीना, बच्चों के लिए नहीं जीना, वो तो संसारी लोगों का काम, मेरा काम नहीं, मेरा काम। तो उन्होंने दिया, पूरा खाया, उसको आशीर्वाद दिया। तो बोले महाराज आपका खाना हो गया, मेरे पास पानी भी है, थोड़ा पानी पी लीजिए। वो तेरे हाथ का पानी नहीं पी तू सुन रहे यार हैं? अरे कलेक्टेड यार। वो बोले देखो ऐसा है, मेरे को मेरा प्राण को प्राण जस्ट के लिए, कीप इट स्टेबल। हाँ हाँ रहने के लिए जरूरी था, मैंने खा लिया,
पानी मेरे को कहीं भी मिलेगा, पानी तो मैं ले लूंगा यार। तो ठीक है, आशीर्वाद। तो दिस ऐसा सैक्रिफाइस, तो बिगर सैक्रिफाइस का कुछ मिलने वाला नहीं है। ज्ञान कोई मामूली बात तो है ही नहीं है। बिकॉज ब्रह्म क्या है, ब्रह्म क्या बोलते हैं हम, ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति। अरे यू आर ट्रांसफॉर्मिंग यूर सेल्फ टू गॉड, यू आर बिकमिंग अ गॉड। नर का नारायण, नर करनी करे सो नर का नारायण बन जाए। क्या होता है ज्ञानी? उसको तो भगवत गीता में वो बोल दिया श्री कृष्ण भगवान, ज्ञानी इज माय आत्मा, बोल दिया ना, बोल दिया ना। चतुर्वेदम क्या है श्लोक वो? हमारे पंडित जी को मालूम रहता है, जान दो, पंडित जी को फोन नहीं लगा, बेचारी टेंशन में हो। तो वो बताया ना वो कि 4 लोग है, एक तो आर्त है, क्या क्या आर्तो बताया? जिज्ञासो हाँ? आर्तो आर्तो जिज्ञासो जिज्ञासा। ब्रह्म, हाँ? आर्तो जिज्ञासा। हाँ। तो वैसे 4 प्रकार के साधक बताया, उसमें से आखिरी ज्ञानी बताया। दूसरे श्लोक में भगवान बोलते हैं हु इज ज्ञानी? ज्ञानी इज माय आत्मा। व्हाट डज इट मीन? मैं क्या हूँ? मेरी आत्मा हूँ, राइट? मैं मेरा शरीर नहीं हूँ, मेरी आत्मा हूँ। और भगवान क्या बोल रहा है? ज्ञानी इज माय आत्मा मीन्स मैं ही ज्ञानी, मैं ज्ञानी हूँ, मतलब मैं ज्ञानी तो है, आत्मा ही है, परमात्मा है। तो आपको अगर आपको खुद को ट्रांसफॉर्म करना है, यू आर ए ह्यूमन बीइंग एंड यू वांट टू बिकम परमात्मा, तो इतना आसान नहीं है। वो तो NIT का कॉलेज का सर्टिफिकेट का कोर्स एग्जामिनेशन तो नहीं है यार, 95% पासिंग है, ऐसा नहीं है। इधर 100% पासिंग है। हाँ, और एक ही रास्ता है, नान्य पंथा विद्यते लोके, उधर कुछ झंझट नहीं है, एक ही रास्ता है। कोई ज़्यादा फैकल्टीज ओपन नहीं है आपके लिए, ये करूँगा वो करूँगा, बहुत कॉलेजेस भी नहीं है, एक ही कॉलेज, एक ही रास्ता, पास एक ही हमारे सामने ध्येय है, आई विल अचीव। आई एम नॉट ऑर्डिनरी मैन, खाना पीना साला इधर क्या बोलते हैं उसको, कपड़े ऐश करना, शादी करना, बच्चे पैदा करना, तो ठीक है, वो तो है, सभी लोग करते हैं, है ना? क्या बताया वो 4? आहार, भय, निद्रा, मैथुन, बताए ना? बताए सुरेश ना? ये तो इट्स कॉमन फॉर एंड ऑल, जो भी जीवित है, जीव है, उनके लिए आहार है, भय निद्रा है, हाँ? आहार, भय, निद्रा, मैथुन। हाँ, आई एम डिफरेंट। अब बहुत सत्यकाम जैसा चित्त वाली बात है यार, ये कोई फालतू बात नहीं है। हमने जो, इसीलिए विवेकानंद ने बोला है, हमारे शास्त्रों ने, कठोपनिषद में बोला है, जो ज्ञान मार्ग है तो शूर धारावत है, सुरस्य धारा। सूरस्य धारा क्या है एक्चुअली, उसको क्या है, और इसको कठोपनिषद में है। तो ये तो बड़ी पैनी धार, क्या 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 कहते हैं मराठी में, क्या है, धारदार, एज, हाँ? एज शार्प, शार्प, एज या शार्प। 7 पेज। नाइफ का जो शार्प कटिंग एज, उसके ऊपर चलने जैसा है ज्ञान मार्ग। हाँ, ये कोई भक्ति मार्ग नहीं है, उधर ताली बजा दिया, भजन कर दिया, उधर उधर फिर सब होने के बाद में जाके थोड़ा सा पेक मार दिया, 1-2 जाके सो गया।
अरे भक्ति मार्ग में अलाउड है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं तो योग मार्ग, ध्यान व्यान कर दिया, अच्छा आसन प्राणायाम बराबर है, अष्ट है ना, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाज सब हो गया। रात में जाके साला चीमिन है ना, तुम मारा है कि नहीं? इसको महाराज को मालूम है पूरा, क्या योग मार्ग उसको पूरा मालूम है जिसका मार्ग मालूम है उसको। इधर वो कुछ नहीं है बेटा, कुछ नहीं है इधर, दारू भी नहीं है, दो पेग भी नहीं है, इधर वो भी नहीं है, कुछ नहीं है, एक ही जिद है। ने बताया यहाँ तक कि साला कल घर में पेट में खाने के लिए अनाज है भी नहीं, उसका भी परवाह नहीं है। मेरी वाइफ ने खाना खाया, मेरे बच्चों ने, इसका भी परवाह नहीं है। एक ही धुन सवार है, क्योंकि ये नश्वर चीजों में मन तो है ही नहीं ना। वो तो तलाश है, अविनाशी का तलाश है ना। जैसे क्या कहते हैं, आत्मानुसंधान, तलाश है, परमात्मा की तलाश है। और वो तलाश में पागल जो हो जाता है, तो पागल ज्ञान मार्ग क्या है? पागल होने का मार्ग है, और क्या है? कोई अच्छे लोगों का काम नहीं है, नहीं, not for very good people mad, but there is surely happiness in becoming mad which nobody knows, but only mad can understand. The happiness in becoming mad is a ज्ञान मार्ग। ऐसा ही है ना, ऐसा ही है, और क्या है, पागल बनना है। और हम जब तक पागल नहीं होते तब तक कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। You have to become a good scientist and make some discoveries, investigations. So you have to become mad. दिन रात लेबोरेटरी में रहना पड़ेगा, उसके सिवा कैसा? आप you have to become a IT में अगर आपको ग्रैंड मास्टर बनना है, जैसे वो क्या गूगल का जो है ना, क्या नाम, पिचाई, सुंदर पिचाई बनना है, तो आपको तो नींद हराम करना पड़ेगा अपने। सुख में किसी को कुछ नहीं मिलता है क्या? पागल ही मिलना पड़ेगा। जिसको जो सुंदरता के लिए पागल है, वो तो बहुत बड़ा कलाकार बनता है। Who is mad for beauty. और जो ज्ञान के लिए पागल है, तो ज्ञानी मिल जाता है। तो हर एक इसमें आपको कोई भी फैकल्टी में आपको उसका हाईएस्ट लेवल तक पहुंचना है, हाईएस्ट पॉइंट तक के, इसको क्या बोलेंगे, ये एवरेस्ट ऑफ एनी ब्रांच ऑफ नॉलेज। यू हैव टू बिकम मैड। आप मैड नहीं होगे तो फिर आपका लेवल बहुत नीचे का रहेगा, क्योंकि मैड का एक स्पेशलिटी है, मैड कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता करता है, नहीं करता।
ऐसा है। चलो भाई यार, मैं तो बक बक करते रहूँगा रात भर।